Assalamu alaikum, grade 5. Today we will read lesson 5 of unit 3 and the second part of the story, the show that we had learnt in lesson 3. So let's read page number 19. This is page number 19 and this lesson we are going to study. Read the text and answer the questions. इस सबक को पढ़ें और इन सवालों के जवाब दें. What happened when Aunt Emily woke up? क्या हुआ जब Aunt Emily जाग गईं? Do you think William's father was angry with him? Why or why not? आपको क्या लगता है कि विलियम का फादर उससे नाराज़ था? क्यों या फिर क्यों नहीं? When Aunt Emily woke up, she thought at first that the group of small boys around her was a dream. जब Aunt Emily उठी तो उन्होंने ये सोचा कि ये छोटे लड़कों का ग्रुप जो उनके इर्द गिर्द मौजूद है ये एक ख्वाब है. Then she sat up and saw the things on the table bedside table, the notices, and finally William dressed as the showman. फिर वो उठ के बैठी और उन्होंने देखी बेड के नज़दीक पड़े टेबल्स पर चीज़ें, नोटिसेस और फाइनली विलियम को जिसने शोमैन के कपड़े पहने हुए थे. She sprang out of bed and seized William by the shoulders. वो उछलते हुए अपने बेड से उठी और उन्होंने विलियम को कंधों से पकड़ लिया. You wicked boy, she cried as she shook him. तुम शरीर लड़के, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा जब उसे हिलाया. शूक झटकते हुए या हिलाते हुए. विलियम स्केप्ड एंड रन इनटू द नेक्स्ट रूम. विलियम बच निकला और भाग गया अगले कमरे में. इट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर हेनरी. वो खाली था, सिर्फ उसमें हेनरी मौजूद था. द लास्ट ऑफ द ऑडियंस हैड एस्केप्ड एंड वर क्रॉलिंग अलॉन्ग द टॉप ऑफ द गार्डन वॉल. अब आखिरी हाजरीन भी यहाँ वहाँ से जा चुके थे और वो रेंग रहे थे गार्डन की दीवार पर. विलियम said to Henry, विलियम ने हेनरी से कहा, she is just woken up and she is furious. वो अभी उठ गई हैं और वो बहुत गज़बनाक या गुस्से में हैं. Aunt Emily was moving noisily around her in her room. Aunt Emily शोर मचाते हुए अपने कमरे में घूम रही थी. Let's count the money, said Henry. चलो आओ पैसे गिनते हैं, हेनरी ने कहा. They counted 4 pounds and 50 pence. उन्होंने गिने, वो पैसे थे 4 pounds और 50 सिक्के. That's pretty good, said William. ये काफ़ी ज़्यादा हैं, विलियम ने कहा. Without Aunt Emily, we were only going to make about 2 pounds or so. आंट एमिली के बगैर हम सिर्फ 2 पाउंड ही कमा सकते थे. सडनली आंट एमिलीज डोर ओपनड एंड द बॉयज कुड हियर हर हैवी स्टेप्स कमिंग डाउन द स्टेयर्स. फिर एकदम से आंट एमिली के कमरे का दरवाज़ा खुला और लड़कों ने आंट एमिली के कदमों की चाप सुनी जो कि नीचे वाली मंजिल पर आ रही थी. विलियम शिवर्ड. विलियम कांपने लगा. व्हाट वुड हिज फादर से? उसके वालिद उससे क्या कहेंगे? William's mother had returned from her visit as Aunt Emily, wearing her coat and hat and carrying her bag, arrived at the bottom of the stairs. विलियम की वालदा वापस आ चुकी थीं अपनी दोस्त के घर से और आंट इमली उसी वक्त नीचे उतर रही थीं और पहन रही थीं अपना कोट और टोपी और उनके हाथ में एक बैग था. William's father had just woken up from his nap and had come into the hall. विलियम के अब्बू अब अपनी नींद से जाग चुके थे और वो हॉल में आ गए. Aunt Emily stared at him. Aunt Emily ने उन्हें घूरते हुए, Please ring for a taxi at once. Please मेरे लिए टैक्सी को बुलवा दीजिए. I refuse to remain in this house a moment longer. अब मैं इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती, 1 पल के लिए भी नहीं रह सकती. She then told William's parents how she had been on show. फिर उसने विलियम के पेरेंट्स को बताया कि वो किस तरह से शो पे थीं. Mother said sorry and father went to phone for a taxi. वालदा ने माजरत की और वालिद टैक्सी को फ़ोन करने के लिए चले गए. A crowd of dirty little boys
एंड दोज नोटिसेस, एक हजूम गंदे छोटे लड़कों का और वो नोटिसेस, एंड मी इन अ पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ टू, और मैं अपनी ख़राब हालत के साथ, अपनी ख़राब सेहत के साथ. इफ़ दिस हैड नॉट हैपेंड आई माइट हैव स्टेड विथ यू ऑल द विंटर एंड परहैप्स पार्ट ऑफ द स्प्रिंग. अगर ये सब ना होता तो मैं यकीनन आप लोगों के साथ पूरी सर्दियाँ ठहरती और शायद बहार का कुछ हिस्सा भी. Father wiped his forehead. Mother said sorry again and Aunt Emily went off in her taxi. फादर ने अपने पेशानी पर मौजूद पसीने को पोंछा और वालदा ने दोबारा से माजरत की और आंट एमली चली गई टैक्सी में. William, father shouted upstairs. William, father ने चीखते हुए ऊपर आवाज दी. William went downstairs, still in the dressing gown with half a moustache on his face. विलियम नीचे गया, बलाई मंजिल पर आया, अभी भी उसी गाउन में मौजूद और उसकी आधी मूंछ उसके चेहरे पर मौजूद थी. Is it true what your aunt said? क्या ये सच है जो आपकी खाला ने कहा? विलियम looked into his eyes and suddenly became hopeful. विलियम ने अपने वालिद की आंखों में देखा और अचानक से पुरउम्मीद हो गया. फादर वॉज नॉट अ गुड एक्टर. वालिद एक अच्छे अदाकार नहीं थे. यस ही सेड, जी उसने कहा. दैट वॉज वेरी रॉन्ग सेड फादर, दैट्स ऑल. ये बहुत गलत था, वालिद ने कहा, और बस. Something small and hard was put into William's hand as he started to run back upstairs. कोई छोटी और सख्त चीज़ विलियम के हाथ पे रखी गई जब उसने वापस ऊपर की मंजिल भागना शुरू किया. Open his hand and showed Henry what his father. Sorry. They didn't take long, said Henry. उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया, हेनरी ने कहा. Surprised when William entered the bedroom. उसने हैरानगी से कहा जब विलियम बेडरूम में दाखिल हुआ. विलियम opened his hand and showed Henry what his father had put into his hand. विलियम ने अपना हाथ खोला और हेनरी को दिखाया कि उसके वालिद ने उसके हाथ पर क्या रखा है. Look, it was a shining £1 coin. देखो, वो एक चमकदार £1 का सिक्का था. Now students, there were two questions which were asked at the start of this lesson. That was, what happened when Aunt Emily woke up? The answer of that question is, when Aunt Emily woke up, she saw a group of boys in her bedroom. She also saw the things on the bedside table, the notices, and William dressed as the showman. Question number 2 was, how do you think William's father was angry with him? Why or why not? William's father was not angry with him because Aunt Emily decided to leave the house at once. So we got the answers of both questions. And now the exercise number 3, which is again some stories we have to complete on page number 111. And exercise number 4 is, use your answers from exercise 3 to write a summary of the story. These exercises we will do in a fair copy. I hope you learned today's lesson very well. Stay blessed and take care of yourself.